बिना केस का आप शक की दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं, सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है, फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2 बार गया, खाना लेके गया, उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम डीजी साहब को भी और एडीजी को भी हमने मैसेज किया है और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 4 अप्रैल को कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। कैसे पुलिस के हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद सड़क पर जमकर बवाल होता है। बवाल इतना होता है कि पुलिस की पिटाई हो जाती है, सिपाही की पिटाई ग्रामीणों के द्वारा की जाती है, राइफल तक छीन लिया जाता है और सड़क पर खूब आगजनी करके बवाल किया जाता है। वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई है लाइव सिटीज पर और अभी भी आप उस तस्वीर को अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इस पूरे मामले में पप्पू यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो है वो परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, उनका हालचाल जाना है और साथ ही थाने पर कार्रवाई करने की बात कही है, थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि नौकरी से बर्खास्त करने तक का बात और आवाज़ जो है वो उठाते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तो 4 अप्रैल को कटिहार का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस के हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और इस पूरे मामले में एसपी के द्वारा थाना अध्यक्ष को निलंबित भी किया गया और जो मृतक है वो, उसका नाम कैलू यादव उर्फ राकेश यादव बताया जा रहा था। उनके परिजनों के द्वारा कहा गया कि पुलिस के द्वारा हाजत में रखकर बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई के बाद जो है वो व्यक्ति की मौत हो जाती है, ये परिजनों का आरोप था। लेकिन पुलिस के द्वारा कुछ और ही कहा गया। पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि वो व्यक्ति खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में अब पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से थाने पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, आप पहले उस वीडियो को देखें। घटना के पीछे थाना प्रभारी और एएसआई मिथिलेश, इन दोनों ने जिस तरीके से कुंदन, एक मिथिलेश भी है तो उसके बाद ये लोग जिस तरीके से किया, अब आप सोचिए 3 छोटी छोटी बच्ची है, एक 15 दिन की बच्ची है और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है और बिना केस का आप शक की दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं, सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है, फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है और 2 दिनों से है वो वहां। तो जब 2 रात रहा, एक रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई? आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2 बार गया, खाना लेके गया, तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो 302 का मुकदमा तो हम चाहेंगे कि हर कीमत पर प्रशासन उस पर लगाए और एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम डीजी साहब को भी और एडीजी को भी हमने मैसेज किया है और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। बिल्कुल गलत बहाना है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद यह कहना कि ये फंदे हैं और जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नहीं है या वीडियो में नहीं है, हर कीमत पर प्रशासन कम से कम वहां जाकर के आतंक का माहौल ना बनाए, ये सही नहीं होगा। हाँ, नाम कैसे हैं? हाँ बाबू, पर सिविल सर्जन कहाँ गए?
अच्छा, कल एक पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस उसके केयर एकदम पूरा उसका सब कुछ रहना चाहिए, हम जांच करवाएंगे पूरा। कोई भी चीज कोई प्रेशर में नहीं आइएगा, ये रिक्वेस्ट है। ठीक जी, ठीक जी, ठीक जी, ठीक ठीक। ना तो कोई रस्सी होता है, ना कुछ होता है, फांसी और ना ही हाजत में कोई फांसी लटकने का कोई व्यवस्था होती है, तो फांसी का तो कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर। वेंटिलेटर के सर रड में जो है वो लगाया गया था, भैया, ऐसा कुछ कहना है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, तो किस चीज से लगा लिया वेंटिलेटर के रड में? और वेंटिलेटर उस ऊंचाई पर है तो वहां कुर्सी था कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया? वहां टेबल था या कुर्सी थी कि हम कुर्सी पर टेबल पर चढ़ के वेंटिलेटर में लगा करके हम झूल गए? और वेंटिलेटर पर यदि हम चढ़े भी तो कैसे चढ़े? और चढ़े तो वहां क्या आपने फांसी लगाने के लिए उनको डोरी दे दी थी? सर बैल से तो फांसी लगी नहीं होगी। तो आपने वीडियो में देखा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने थाने पे कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर के द्वारा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया है उससे भी फ़ोन करके बात करते हुए नजर आए हैं, फ़ोन पे बात किया है और पूरी जानकारी ली है कि आखिर मामला जो है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे परिवार वालों के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तक पुलिस के द्वारा जो है वो व्यक्ति को हाजत में रखा गया। हालांकि पुलिस के अनुसार 3 तारीख की रात्रि में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और 4 तारीख को ये पूरा मामला हुआ। तो अब इस पूरे मामले में जांच किया जा रहा है और अब तक जो अपडेट निकल के सामने आई है उसके अनुसार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वैसे आरोपी हैं जो पुलिस की पिटाई और राइफल छीनने में शामिल थे, थाना में जाकर भी बवाल हुआ था। तो इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही पप्पू यादव ने थाना और थाना अध्यक्ष की नौकरी से बर्खास्ती की बात कहते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।